अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। के नीचे कुछ फैक्टर ट्री दिए हुए हैं, हमने इनकी खाली जगह जो है उनको फिल आउट करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर ट्री किसे कहते हैं। जी, तो हमने पिछली एक्सरसाइज में किसी भी नंबर के फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो तरीका सीखा था। अब इस एक्सरसाइज में हम एक और तरीके से किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम कौन से फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जो कि सिर्फ प्राइम हो। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि किसी भी नंबर के सिर्फ प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हों, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। कि प्राइम फैक्टराइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी भी नंबर के हम सिर्फ प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हम सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे, उसमें प्राइम भी होते थे और कंपोजिट फैक्टर भी होते थे किसी भी नंबर के। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ प्राइम फैक्टर मालूम करने का तरीका सीखेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय यूजिंग टू मेथड। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये दो मेथड से की जाती है। एक है डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो फैक्टर ट्री मेथड से रिलेटेड है, तो हम पहले फैक्टर ट्री मेथड को समझते हैं। अच्छा, अब फैक्टर ट्री मेथड में हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि जिस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, जिस नंबर की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उस नंबर को इस तरह टॉप पे लिखेंगे और हम इस नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस केस में है 2। 2 36 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है? 18 टाइम। तो हम क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और 18 को हम राइट साइड पे लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये 18 को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको फिर हम छोटा प्राइम नंबर देखेंगे जिससे डिवाइड करेंगे इसको। तो 18 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 18 2 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 9 टाइम। तो हम लेफ्ट साइड पे हमने 2 लिखा और राइट साइड पे जितनी बार डिवाइड हो रहा है यानी कि 9 टाइम हमने 9 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 2 हमने फर्स्ट लाइन में हासिल किया था, ये 2 हम एज इट इज नीचे ले आएंगे क्योंकि ये हमारा प्राइम फैक्टर ऑलरेडी आ गया था। तो अब अगर आप देखें तो ये फर्स्ट 2 सर्कल में जो है ये दो हमारे पास प्राइम नंबर आ गए हैं। तो और राइट साइड पे हमारे पास नंबर आ रहा है 9। तो 9 को फिर हम छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से तो 9 डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट जो स्मॉल प्राइम नंबर है वो 3 है और 3 से कितनी बार डिवाइड होगा? 9 3 टाइम। तो हमने जिस नंबर से डिवाइड किया उसको लेफ्ट साइड पे लिखा और जितनी बार डिवाइड हुआ उसको राइट साइड पे लिखा। तो इसमें अगर आप देखें तो एक ही स्टेप है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। जब भी आप नया स्टेप करेंगे तो जो पहले स्टेप में आपके प्राइम नंबर ऑलरेडी आ गए हैं उनको एज इट इज आप नीचे ला के उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये 2 जो है पहले स्टेप में, ये पहली लाइन में ये 2 आ गया था। तो हमने दूसरे स्टेप में इसको एज इट इज हम इसको नीचे ले आए। इसी तरह फिर तीसरे स्टेप या तीसरी लाइन में भी इसको एज इट इज नीचे ले आए। तो ये है हमारा फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर मालूम करने का तरीका, जिसमें कि हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं लेकिन उसको एक ट्री की शेप में लिखते हैं, तो इसलिए इसको फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का। हमने फैक्टर ट्री मेथड से 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और ये जो फैक्टर ट्री हमें बुक में दी गई है इसको फिल आउट करना है। तो जैसे कि फैक्टर ट्री मेथड में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए उसको सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है।
2 20 को डिवाइड करता है, जी करता है, तो हम इस यहाँ पे लिखेंगे 2, और 20 को कितनी बार डिवाइड करता है, 10 टाइम। तो ये देखें, ये तो हमारे पास प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर आ गया है। और इधर अगर हम देखें तो ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो हमारा नंबर लेफ़्ट साइड पे आया है, ये चूँकि प्राइम नंबर है, तो इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। और अब देखते हैं कि दोबारा से जो यहाँ पे नंबर आया है उसको हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। 2 10 को डिवाइड करता है, जी करता है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और कितनी बार डिवाइड करता है, 5 टाइम। तो अब ये अगर आप नीचे वाली लाइन में देखें तो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर आ गए, 2 2 और 5। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए 20 के यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अच्छा जी, अब पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का है। हमने इस फैक्टर ट्री को फिल आउट करना है, और हमने किसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, 105 के। तो जैसे कि हमने फैक्टर ट्री मेथड की डेफिनेशन में समझा था कि किसी भी गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए सबसे पहले उसको छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। 2 105 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 2 इवन नंबर है और 105 ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो है 3। 3 105 को डिवाइड करता है कितनी बार, 35 टाइम। तो हमने जो प्राइम नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और जितनी बार वो डिवाइड हुआ उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया। इसका मतलब है कि हमने एक फैक्टर 105 का फाइंड आउट कर लिया है। अब हम राइट साइड को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, और हम देखेंगे कि 35 पे नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड होता है 3 के बाद। तो 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 5। 5 कितनी बार डिवाइड होगा, 35 पे 7 टाइम। तो अब इसको जब हम नीचे सॉल्व करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड पे हमने नंबर फाइंड आउट किया था उसको तो एज इट इज़ हम नीचे ले आएंगे। ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे 3। अब 35 को हमने डिवाइड करना है कौन से प्राइम नंबर से, 5 से। और ये कितनी बार डिवाइड करता है 35 को, 7 टाइम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो नीचे वाली लाइन में सारे हमारे पास प्राइम नंबर आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमने 105 के सारे प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए हैं। कौन से मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है एक्सरसाइज 1.2 का। हमने फैक्टर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 180 के यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। तो जैसे कि हमने फैक्टर ट्री मेथड की डेफिनेशन में समझा था कि हम क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर है उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे जो हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर उससे डिवाइड होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट बड़े प्राइम नंबर से उस गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इस केस में हम डिवाइड करेंगे 180 को 2 से, और 2 कितनी बार 180 को डिवाइड करता है, 90 टाइम। तो हमने लेफ्ट साइड पे 2 लिख दिया, और राइट साइड पे जितनी बार 2 ने 180 को डिवाइड किया वो लिख लिया। तो अब जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास प्राइम नंबर आ गया है। तो अब हम लेफ्ट साइड को नहीं छेड़ेंगे, हम राइट साइड पे देखते हैं कि राइट साइड पे जो 90 है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फिर हम अगेन सेम मेथड देखेंगे कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है क्या वो इस 90 को डिवाइड करता है कि नहीं। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 90 को डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा, 45 टाइम। 45 टाइम डिवाइड किया, और जो हमारा और और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 था इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें कि ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी आ गए हैं, जबकि राइट साइड पे हमारे पास नंबर आया है 45 जो कि कंपोजिट नंबर है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि इसको जो सबसे छोटा प्राइम कौन सा प्राइम नंबर है जो डिवाइड करता है। 2 तो इसको नहीं करेगा क्योंकि 2 इवन नंबर है और 45 जो है वो ऑड नंबर है। 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 45 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 15 टाइम, 15 टाइम डिवाइड करेगा। और हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे दो प्राइम फैक्टर आए थे इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। ये 2 को हम नीचे ले आए और ये वाले 2 को भी हम नीचे एज इट इज़ ले आए। तो अब अगर आप ये इस लाइन में देखें तो आपके पास 3 पोजीशन जो है इस पे ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। और जो राइट साइड पे है नंबर 15, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इसको देखेंगे कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो वो कौन सा नंबर है जो कि इसको डिवाइड करता है प्राइम नंबर? वो है 3। और 3 कितनी बार डिवाइड करेगा 15 को? 5 टाइम। ठीक है। और ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आए थे नंबर इनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, यहाँ पर भी 2 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और ये 3 को भी एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। तो अब अगर आप इस नीचे वाली लाइन में देखें तो हमारे पास सारे प्राइम नंबर आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमने 180 के सारे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। कौन से मेथड से? फैक्टर ट्री मेथड से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। के नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म और इंडेक्स नोटेशन फॉर्म क्या होती हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, तो पहले हम ये समझते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म और इंडेक्स नोटेशन फॉर्म किसे कहते हैं। अच्छा जी, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 4 नंबर लिए हैं, 4, 8, 36 और 108, और उनके प्राइम फैक्टर मैंने लिख दिए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो जब हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म क्या होगा? जब हम इन नंबर्स को पावर की शक्ल में या एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये 2 इंटू 2 को अगर हम 2 और उसकी पावर लिखे 2 तो लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें 2 जो है 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो जब हम किसी भी नंबर को पावर की शक्ल में लिखें, एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखें, तो उसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म बोलते हैं। और इसमें जो पावर है उसको बोलेंगे इंडेक्स, और जिस नंबर की हम पावर ले रहे हैं उसको हम लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है वो बेस है और 3 इंडेक्स है या इसकी पावर है। इसी तरह पहले नंबर में 2 बेस है और 2 उसकी पावर है। तो अब ये नीचे बाकी जो दो नंबर है उनके अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे 2 जो है 2 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2, और उसके बाद 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2। ठीक है। ये अब इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म आ गई है। और 108 का जो है हमारे पास ये फैक्टर्स थे, तो अगर इनको हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1, 2, तो इसकी पावर हो जाएगी 2। और आगे 3 है, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1, 2, 3, 3 टाइम, तो हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 3। तो ये हो गया इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर फॉर्म में शो करते हैं। और जब किसी नंबर को हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखा, इस यहाँ पे 8 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, तो उसको हम बोलेंगे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। और जब हम किसी भी नंबर को पावर की शक्ल में या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है। और इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में पावर को इंडेक्स बोलेंगे और जो जिस नंबर का हम पावर ले रहे हैं उसको बेस बोलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है,
हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, इसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो उसके लिए हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में इसको शो करने के लिए हम देखते हैं कि देखिए 5 जो है वो 1 2 3 4 टाइम आप मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 4, ठीक है। और 7 जो है वो एक बार आ रहा है, तो हम 7 रेज टू पावर 1 लिखें तब भी ठीक है, या सिर्फ 7 लिखें तब भी ठीक है। जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर ना लिखी हो तो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर 1 है। तो ये हमारी जो है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म हो गई है पहले पार्ट के इस एक्सपेंडेड फॉर्म की। ये हमारा आंसर हो गया है पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है। हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है, ये जो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर एक दिया गया है, इसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 को देखते हैं। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 और 2। तो 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 देखते हैं, 5 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। और 3 कितनी बार, और 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम, 1 2 3, तो 7 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है। हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 3 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4। उसके बाद 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3। तो हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3। ये आपकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म आ गई है और ये आंसर होगा पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है। हमने इंडेक्स नोटेशन फाइंड आउट करना है इस एक्सपेंडेड फॉर्म का। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये जो है 11 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम। तो हम 11 रेज टू पावर 4 लिख लेंगे। उसके बाद 13 कितनी बार आ रहा है, 13 सिर्फ एक बार आ रहा है, तो हम 13 रेज टू पावर 1 लिखें तब भी ठीक है। और अगर आप 1, अगर पावर 1 ना भी लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जब हम मेंशन नहीं करते इसका मतलब है कि उसका पावर 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद 19 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 टाइम। तो 19 रेज टू पावर 3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। कि ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। और फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, उसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डिवीजन मेथड क्या होता है, और उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ा था कि जब किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हमने इसके लिए दो मेथड देखे थे, एक था डिवीजन मेथड और एक फैक्टर ट्री मेथड। तो पहला क्वेश्चन फैक्टर ट्री मेथड से रिलेटेड था, इसलिए हमने फैक्टर ट्री मेथड पिछले क्वेश्चन में कर लिया था। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है डिवीजन मेथड से, कि हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत आसान है ये। इसमें ये है कि जिस नंबर का हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 36। तो जिस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं उसको हम क्या करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे।
अगर तो वो उस नंबर से डिवाइड होता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर हम उससे नेक्स्ट जो बड़ा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 36 है, तो इसको हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 वो डिवाइड करता है कि नहीं। तो जी ये 2 36 को डिवाइड करता है कितनी टाइम, 18 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास ये 18 नीचे आ जाएगा, तो अब इस 18 को देखेंगे कि इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर डिवाइड करता है कि नहीं। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इसको 9 टाइम डिवाइड करेगा। अब 9 को 2 तो डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 2 इवन नंबर है और 9 आपका ऑड नंबर है। तो 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 3। तो 3 9 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 3 टाइम। और फिर 3 को 3 डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो ये हमारे जो इस साइड पे ये जो हमारे जितने नंबर आए हैं, ये 2 2 3 और 3, ये सब हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं 36 के, यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड हो या फैक्टर ट्री मेथड हो, बेसिकली दोनों सेम है, दोनों में प्रोसेस सेम ही है। बस डिवीजन मेथड में ये है कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करने होते हैं उसको हम एक डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, और फैक्टर ट्री मेथड में हम उसको एक ट्री की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 32 के, और जो हम प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे उनको फिर हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में उनको शो करना है। तो तो 32 के प्राइम फैक्टर हम डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे 32 और सिंपली इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा है 2। 2 से 32 कितनी बार डिवाइड होता है, 16 टाइम। अब 16 को फिर अगेन छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 16 को डिवाइड करेगा 8 टाइम। अब 8 को अगेन 2 डिवाइड करता है 4 टाइम। 4 को अगेन 2 डिवाइड करता है 2 टाइम, और 2 को 2 डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो ये हमारे पास जो है 32 के प्राइम फैक्टर कौन से आ गए, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आ जाएगा। तो 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं 32 के। लेकिन हमारे क्वेश्चन में है कि इसको हमने अब इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में भी शो करना है। तो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म का मतलब है कि हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की फॉर्म में शो करते हैं। तो ये हमारा अगर आप देखें 1 2 3 4 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 रेस टू पावर 5 या 2 पावर 5। मतलब ये है कि ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 रेस टू पावर 5 या 2 पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 90 के यूजिंग डिवीजन मेथड, और फिर जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आएंगे उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में उनको शो करना होगा। तो हम 90 के फैक्टर्स डिवीजन मेथड से मालूम करने के लिए हमने लिखा 90, और इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा है 2। 2 से ये कितनी बार डिवाइड होता है 90, 45 टाइम। ठीक है, अच्छा जी 45 आ गया हमारे पास। अब 45 पे 2 तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 इवन नंबर है। तो 2 के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 3। तो 3 45 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 15 टाइम। अच्छा जी, अब 15 को फिर हम अगर 3 से डिवाइड करना चाहें तो जी कर सकते हैं। कितनी बार डिवाइड करेगा, 5 टाइम। और 5 को अब 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 को 5 1 टाइम डिवाइड करेगा। तो ये 90 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 5। अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करेंगे। तो 2 तो हमारे पास एक दफ़ा आ रहा है, तो हम 2 रेज़ टू पावर 1 लिखें, या अगर ऊपर पावर ना भी डालें तो उसका मतलब भी होता है कि इसकी पावर 1 है। तो 2 हो गया। अब 3 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3 पावर 2। ठीक है, आप रेज़ टू पावर या पावर पढ़ सकते हैं इसको। तो 3 हो गया, और उसके बाद 5 जो है एक दफ़ा है, तो इसको हम 5 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। ये हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो कर लिया है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब हमारा पार्ट 3 है। इसमें हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 110 के यूजिंग डिवीजन मेथड, और फिर हमने आंसर को जो है शो करना है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। तो डिवीजन मेथड से मालूम करने के लिए हम 110 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 जो है 110 को डिवाइड करता है 55 टाइम। ठीक है, 55 आ गया हमारे पास। 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3। 3 भी 55 को डिवाइड नहीं करता। तो 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। हमने 4 को छोड़ दिया क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि उसके फैक्टर्स की तादाद 2 से ज़्यादा है। तो 5 55 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 11 टाइम। ठीक है, अब 11 जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो इसको 11 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और किसी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये 11 पे 11 डिवाइड होगा 1 टाइम। तो ये हमारे जो है 110 के फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 2 × 5 × 11। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में अगर शो करना चाहें, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1, 11 रेज़ टू पावर 1। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। जी, तो अब हमारा पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं 115 के यूजिंग डिवीजन मेथड, और फिर हमने आंसर को इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो 115 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम चूँकि डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। 2 115 को डिवाइड नहीं करता। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। 3 भी 115 को डिवाइड नहीं करता। 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 5। 5 115 को डिवाइड करेगा 5 2 द 10 और 5 3 द 15, 23 टाइम। और 23 जो है ये एक प्राइम नंबर है, इसको 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 23 को 1 टाइम डिवाइड करेगा। ये हमारे पास जो 115 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 5 × 23। तो अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करेंगे 5 रेज़ टू पावर 1 और 23 रेज़ टू पावर 1। ये हमारा इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब हमारा पार्ट 5 है क्वेश्चन 3 का। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं 225 के थ्रू डिवीजन मेथड, और फिर हमने उसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर मालूम करने के लिए हम 225 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। 2 जो है 225 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 225 ऑड नंबर है और 2 इवन है। तो 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 3। 3 225 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 3 7 द 21 और 3 5 द 15, तो 75 टाइम डिवाइड करेगा।
अच्छा जी, उसके बाद दोबारा हम देखते हैं कि इसको 2 तो डिवाइड नहीं करेगा। 3 से अगर डिवाइड करें 75 को तो कितनी बार डिवाइड करेगा? 3 टू द 6, 1 कैरी आ जाएगा तो 3 5 द 15, 25 टाइम डिवाइड करेगा। उसके बाद 25 को जो है 3 डिवाइड नहीं करता, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 5। 5 कितनी बार डिवाइड करेगा? 5 टाइम। और अब 5 को अगेन 5 डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं 225 के। तो हम 225 के प्राइम फैक्टर अगर लिखें जो हमने फाइंड आउट किया है तो ये होगा 3 × 3 × 5 × 5। अब इसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो ये 3 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3 पावर 2 या 3 रेज़ टू पावर 2। और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 का। अच्छा जी, अब हमारा पार्ट नंबर 6 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 540 के थ्रू डिवीजन मेथड, और फिर उसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो 540 के प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से मालूम करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 जो है 540 को डिवाइड करेगा। तो 540 के प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड से मालूम करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 जो है 540 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 270 टाइम, ठीक है। उसके बाद 270 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 1 द 2, 3 2 3 द 6 और 1 कैरी चला जाएगा, तो 5 2 द 10, ये 135 आ जाएगा। अब 135 को 2 डिवाइड नहीं करता, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 2 के बाद वो है 3। 3 135 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 45 टाइम, ठीक है, क्योंकि 3 4 द 12, 1 कैरी आ जाएगा, तो 3 5 द 15, 45 आ गया। अब 45 को अगेन हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेगा 15 टाइम। अच्छा जी, अब 15 को अगेन हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये 5 टाइम करेगा। और 5 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 द 5 हो जाता है। तो 540 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। तो इसको अब हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करेंगे। तो अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करते हैं। 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 पावर 2, ठीक है। 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3 पावर 3। और 5 जो है वो एक दफ़ा आ रहा है, तो हम 5 पावर 1 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। ये मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम ये 1 ना भी लिखें तो तब भी हमारा आंसर ठीक होगा, और अगर हम 1 लिखें तो तब भी ये ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 है। हमने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 1386 के, और फिर उसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो 1386 के प्राइम फैक्टर हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं डिवीजन मेथड से, तो हम इसको सबसे पहले सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड होगा 2 6 द 12 हो जाता है, 1 कैरी आ जाएगा, तो 2 9 द 18 और 2 3 द 693 टाइम, ठीक है। उसके बाद इस ये अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर है वो है 3 इसको डिवाइड करेगा 231 टाइम, ठीक है। अब 231 को अगेन हम 3 से डिवाइड करते हैं,
तो ये आ जाएगा 7 3 21, 2 कैरी चला जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 7 3 21, 77 टाइम डिवाइड हो गया। अब 77 को 3 तो डिवाइड नहीं करता, और 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 भी डिवाइड नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 7। तो 7 जो है 77 को 11 टाइम डिवाइड करता है, और अब 11 को 11 ही डिवाइड करेगा क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। तो 11 वन ज़ा 11 हो जाता है। तो 1386 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। और अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करते हैं। तो हम अगर 2 रेज़ टू पावर 1 लिखें या सिर्फ 2 लिखें तो दोनों ठीक हैं। आगे 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 3 पावर 2 या 3 रेज़ टू पावर 2। और 7 एक दफ़ा आ रहा है तो 7 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, और 11 जो है वो रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। अगर आप ये उसके ऊपर पावर ना भी लिखें तो तब भी ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 3 का। जी, अब हमारा पार्ट 8 है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 2205 के, और फिर उसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना होगा। तो हम 2205 के प्राइम फैक्टर अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं थ्रू डिवीजन मेथड, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 3। 3 डिवाइड करेगा इसको, 3 7 द 21, 1 कैरी जाएगा तो 3 3 द 9, 1 कैरी जाएगा तो 3 5 द 15, 735 टाइम। उसके बाद अगेन इसको हम 3 से ही डिवाइड करेंगे तो 3 2 द 6, 1 कैरी हो जाएगा तो 3 4 द 12, 1 कैरी चला जाएगा, 3 5 द 15, 245 टाइम हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये नंबर जो आया है 245, इसको 3 डिवाइड नहीं करेगा। तो 3 के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 5। 5 इसको कितनी बार डिवाइड करेगा, 5 4 द 24 जो है कैरी में चला जाएगा तो 4 9 द 45, 49 टाइम इसको डिवाइड करेगा। अब इसको जो नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 7। तो 749 को डिवाइड करेगा 7 टाइम, और 7 को 7 डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो ये 2205 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करेंगे या पावर की फॉर्म में शो करेंगे। तो 3 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 3 पावर 2, और 5 जो है एक दफ़ा आ रहा है तो हम 5 पावर 1 लिखें या सिर्फ 5 लिखें, दोनों तरीके से ठीक होगा। और 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 7 पावर 2। ये आंसर हो गया पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 6615 के यूजिंग डिवीजन मेथड, और फिर उसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम 6615 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, और 2 जो है वो इवन नंबर है। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 2 के बाद वो है 3। तो 3 इसको डिवाइड करेगा 2205 टाइम। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको अगेन 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 7 द 21 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा तो 3 3 द 9 और 3 5 द 15, 735 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 735 को अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 245 टाइम।
अब 245 को अगेन 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड नहीं होगा 245। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 3 के बाद वो है 5। 5 245 को डिवाइड करेगा 49 टाइम, और 49 को अब जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 के बाद वो है 7। 7 डिवाइड करेगा 7 टाइम, और 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वन द 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए हैं 6615 के। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6615 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करेंगे। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 3 पावर 3 या 3 रेज़ टू पावर 3। उसके बाद 5 एक टाइम आ रहा है तो आप 5 रेज़ टू पावर 1 लिखें तब भी ठीक है, या सिर्फ 5 लिखें तब भी ठीक है। और उसके बाद 7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 7 पावर 2। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 10 है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 6075 के थ्रू डिवीजन मेथड, और फिर उसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए हम 6075 को डिवाइड करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 2 के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो है 3। 3 डिवाइड करेगा 6075 को कितनी बार, 2025 टाइम डिवाइड करेगा। तो उसके बाद अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 जो है डिवाइड करेगा 3 6 18 हो जाएगा, 2 कैरी में चला जाएगा तो 3 7 21 और 3 5 15। 675 टाइम डिवाइड करता है। उसके बाद अगेन हम इसको 3 से ही डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 225 से, और 225 को अगेन हम 3 से ही डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 75 टाइम, और 75 को अगेन 3 से डिवाइड किया जा सकता है, ये डिवाइड करेगा 25 टाइम। और 25 को अब हम 3 से तो नहीं डिवाइड कर सकते। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारा वो है 5। 25 को डिवाइड करेगा 5 टाइम, और अब 5 को 5 डिवाइड करेगा 1 टाइम। तो ये हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आ गए 6075 के, वो हम इधर लिख लेते हैं। ये 3 इंटू 3 उसके बाद इंटू 3 5 टाइम है, 1 2 3 4 5 जी 5 टाइम है। उसके बाद 5 इंटू 5। तो अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करेंगे। तो 3 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे 3 पावर 5, ठीक है। और 5 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 5 पावर 2। ये इंडेक्स नोटेशन फॉर्म आ गई है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। हमने ये नीचे दिए गए सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कौन से मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से। और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने कन्वर्ट करना है, उसको हमने एक्सप्रेस करना है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 64 के यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, और उसके बाद उसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो जैसे कि मैंने फैक्टर ट्री मेथड की डेफिनेशन में बताया था कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं उसको हमने लिखना होता है टॉप पे,
और अब उसको हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 64 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और 2 64 को कितनी बार डिवाइड करता है? 32 टाइम। तो 32 को हमने राइट साइड पे लिख दिया और 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। अब ये जो 2 है ये तो ऑलरेडी हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन राइट साइड पे जो 32 है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगेन इसको, ये जो 2 है इसको तो हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और 32 पे हम सबसे छोटा प्राइम नंबर अगेन डिवाइड करेंगे। सेम वही स्टेप आएगा जो हमने ऊपर किया हुआ है। तो 32 पे हम डिवाइड करेंगे 2 को, और तो 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लिखा और राइट साइड पे जी कितनी बार डिवाइड हो रहा है 32 पे? 2 16 टाइम। तो 16 हमने राइट साइड पे लिख दिया। वही स्टेप यहाँ पे रिपीट हो गया। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया है और राइट साइड पे अगेन एक कॉम्पोजिट नंबर आया है जिसको कि हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो प्राइम फैक्टर आए हैं इनको तो हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और 16 पे हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। कितनी बार डिवाइड होगा? 8 टाइम। तो 8 को हम राइट साइड पे लिख लेंगे। अब अगेन अगर आप देखें ये 8 एक कंपोजिट नंबर है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं इनको तो हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, इस 2 को भी नीचे लिख लेंगे और इसको भी हमने नीचे लिख लिया। और 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 4 जो है हमने राइट साइड पे लिख दिया। अब अगेन ये 4 को मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं उनको तो हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। ये जितने हैं प्राइम फैक्टर ये हम नीचे लिख रहे हैं और जो 2 जो 4 है 4 पे हम डिवाइड करेंगे 2 को, कितनी बार डिवाइड होगा? 2 टाइम। तो अगर अब आप देखें ये लास्ट वाली लाइन में हमारे पास सारे प्राइम नंबर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 64 के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं यूजिंग ट्री मेथड। तो अब हम इसको लिखेंगे 64 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, ये 6 टाइम आ गया। अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो 2 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 6। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म आ गई है और ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 125 के यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड और फिर हम उसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करेंगे कि जिस नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो उसको हम लिखते हैं टॉप पे और उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा 125 को क्योंकि 2 इवन नंबर है, 125 ऑड नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3, 3 भी 125 को डिवाइड नहीं करता। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 5 और 5 कितनी बार डिवाइड करेगा 125 को? 25 टाइम। तो हमने जिस नंबर से डिवाइड किया उसको लेफ़्ट साइड पे लिख दिया और जितनी बार डिवाइड हुआ उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। तो लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइम नंबर आ गया है, जबकि राइट साइड पे जो 25 है ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अगेन हम देखेंगे कि सबसे छोटे प्राइम में कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है। तो इसको 2 3 तो डिवाइड नहीं करते, इसको 25 को डिवाइड करेगा 5 ही, और कितनी बार डिवाइड करेगा? 5 टाइम। तो ये हमने लेफ़्ट साइड पे जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो लिख दिया और जितनी बार डिवाइड होता है उतना उस वो हमने राइट साइड पे लिख दिया, यानी कि वही सेम स्टेप हमने रिपीट कर दिया है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास प्राइम नंबर जो ऑलरेडी आ चुका था इसको हम एज इट इज़ नीचे वाली लाइन में ले आएंगे। तो अब अगर आप इस लाइन में लास्ट वाली लाइन में देखें तो हमारे पास सारे प्राइम नंबर
ऑलरेडी आ गए हैं। तो अब हम लिखेंगे कि 125, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं वो 5 × 5 × 5, और अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है, यानी कि पावर की फॉर्म में शो करना है। तो 5 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम। तो हम लिखेंगे 5 raised to power 3 या 5 power 3। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 का। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 100 के यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, और उसके बाद हम उसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करेंगे। तो जैसे कि हमने फैक्टर ट्री मेथड की डेफिनेशन में समझा था कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं उसको हम लिखते हैं टॉप पे, और उसको डिवाइड करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर पे। तो 100 को हम डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? 2। 2 कितनी बार डिवाइड करेगा 100 को? 50 टाइम। तो 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और जितनी बार डिवाइड हुआ है 2 उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया है, जबकि राइट साइड पे हमारे पास आया है 50, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अगेन हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो कौन सा नंबर है? 50। जो 50 को डिवाइड करता है वो है 2, और कितनी बार डिवाइड करेगा 50 को? 25 टाइम। तो सेम ऊपर वाला स्टेप अगेन रिपीट हो गया, और राइट साइड पे हमने 25 लिख दिया, और जिस नंबर से हमने 50 को डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। जबकि ये वाला जो 2 है इसको हम एज इट इज़ इस लाइन में नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर ऑलरेडी आ गया था। अब ये राइट साइड पे जो 25 आया है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगेन सेम स्टेप वही वाला रिपीट होगा। हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 25 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 2 इवन नंबर है और 25 ऑड नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है। 3 भी 25 को डिवाइड नहीं करता। तो 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो है 5। 5 25 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 5 टाइम। तो ये तो हमने लेफ्ट साइड पे जिस नंबर से डिवाइड किया वो लिख दिया, और राइट साइड पे जितनी बार डिवाइड हुआ है वो लिख दिया है। सेम वही वाला स्टेप रिपीट हो गया। और ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 प्राइम नंबर आए हुए थे इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो ये हमारी, अब अगर आप इस लास्ट लाइन में देखें, सारे नंबर आ गए जो कि प्राइम हैं। तो अब हम 100 के फैक्टर लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और अब इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करना है। तो 2 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम। तो हम लिखेंगे 2 पावर 2, और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम। तो हम लिखेंगे 5 पावर 2। ये इसका इंडेक्स नोटेशन फॉर्म हो गया, और ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 500 के। कौन से मेथड से? फैक्टर ट्री मेथड से। और फिर हम जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म की सूरत में शो करना है। तो फैक्टर ट्री मेथड से अब हम इसके प्राइम फैक्टर अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम 500 को लिखेंगे टॉप पे, और उसके बाद हम इसको सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2। और 2 से कितनी बार डिवाइड होता है? 250 टाइम। तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और जितनी बार डिवाइड हुआ है उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइम फैक्टर आ गया है, जबकि राइट साइड पे एक कॉम्पोजिट नंबर आया है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब 250 को अगेन हम जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम स्टेप ही रिपीट होगा।
तो 2 से कितनी बार डिवाइड होगा? 125 टाइम। ठीक हो गया। और ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे 2 आया था, इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। ये हमारा प्राइम फैक्टर था, इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आए। अब हमने क्या करना है, इस 125 को सिंप्लीफाई करना है। 125 पे छोटा प्राइम नंबर 2 तो डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 इवन नंबर है और 125 ऑड नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है, 3 भी इस पे डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 कितनी बार डिवाइड होगा? 25 टाइम। तो ये हमने जितनी बार डिवाइड हुआ है उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया, और जो नंबर डिवाइड हुआ है उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। वही वाला स्टेप रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हुए थे, हम इनको एज इट इज नीचे ले आते हैं। ठीक है। अब 25 को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 25 पे हम डिवाइड करेंगे 5 को, और 5 कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम। और ये जो हमारे प्राइम फैक्टर थे लेफ्ट साइड पे, इन सब को हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। ये 2 भी नीचे आ जाएगा और ये 5 भी नीचे आ जाएगा। तो अगर आप अब देखें, ये लास्ट वाली लाइन में हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं। तो ये हमने 500 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। कौन से मेथड से? फैक्टर ट्री मेथड से। क्योंकि ये एक ब्रांच की शक्ल में आता ना, इसलिए इसको ट्री मेथड बोलते हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे 500 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, और 5 आ रहा है 3 टाइम, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमने इसको शो करना है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। तो 2 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 पावर 2, और 5 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 5 पावर 3। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 का। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 188 के। कौन से मेथड से? फैक्टर ट्री मेथड से। तो और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में शो करना होगा। तो फैक्टर ट्री मेथड से अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 188 के प्राइम फैक्टर, तो हम इसको टॉप पे लिखेंगे। और जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में भी बताता रहा हूँ, या हमने फैक्टर ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम नंबर को टॉप पे लिखते हैं और फिर उसको सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, जो कि है 2। 188 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 94 टाइम। ठीक है। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जितनी बार वो नंबर डिवाइड होता है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। अब लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया है, जबकि राइट साइड पे हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये इसको अगेन वही वाला स्टेप रिपीट होगा कि हम सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे स्मॉल हमारे पास जो नंबर है वो 2 है। 2 से कितनी बार डिवाइड होगा? 47 टाइम। तो ये हमारा राइट साइड पे आ गया, और 2 हमने लेफ्ट साइड पे। और ये वाला जो 2 था जो शुरू में हमने फाइंड आउट किया था, इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। तो अब अगर आप लास्ट लाइन में देखें तो आपके सारे जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर आ गए हैं, क्योंकि 47 भी प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब है हमने 188 के सारे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 188 के 2 इंटू 2 इंटू 47। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में शो करना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो 2 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लिखेंगे 2 पावर 2, और 47 1 टाइम आ रहा है, तो हम 47 पावर 1 ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। और अगर हम ये सिर्फ 47 लिखें तब भी ठीक होता है, क्योंकि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर नहीं लिखी जाती है तो उसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 का। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 है।
हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 648 के यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, और उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसको हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में शो करना होगा। तो जैसे कि हमने फैक्टर ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम जिस नंबर के हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे टॉप पे। हम 648 को लिखेंगे टॉप पे और इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। 2 से ये कितनी बार डिवाइड होगा 648? ये डिवाइड होगा 324। मैं ज़रा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पे पूरा आ जाए, क्योंकि इसका जो फैक्टर ट्री बनेगा वो थोड़ा लंबा होगा। तो अब हम यही स्टेप आगे दोबारा से रिपीट करेंगे। अब 324 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाता है, और कितनी बार डिवाइड होता है? ये डिवाइड होगा 162 टाइम। ठीक है, तो 162 को हमने राइट साइड पे लिख दिया और जिस नंबर से डिवाइड किया था उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये जो हमारे पास प्राइम नंबर पहले आया था पहले स्टेप में, इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद 162 को हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 162 को अगेन हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। और ये कितनी बार डिवाइड करेगा 162 को? 81 टाइम। तो 81 को हमने राइट साइड पे लिख दिया और 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। जबकि ये जो हमारे दो प्राइम नंबर थे इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। तो अगर आप देखें ये एक ही स्टेप है, बस वही रिपीट होता जा रहा है। अच्छा जी, अब 81 को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 81 पे अब छोटा प्राइम नंबर 2 तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 इवन नंबर है और 81 ऑड नंबर है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 2 के बाद वो है 3। हम 3 से डिवाइड करते हैं 81 को, तो ये कितनी बार डिवाइड करेगा? 27 टाइम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो में क्लियर नज़र आ रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो तो फिर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा थोड़ा क्लियर करके लिख दूंगा। तो ये हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया और जितनी बार डिवाइड हुआ है उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। और अगेन उसी तरह ये जो हमारे पहले प्राइम नंबर आए थे उनको हम नीचे एज इट इज़ ले आएंगे। ये 2 भी नीचे आ जाएगा और ये वाला 2 भी नीचे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब 27 को फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 27 को अगेन हम डिवाइड करेंगे 3 से, और कितनी बार डिवाइड होगा? 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा 3 से 27। ठीक है, तो 9 को हमने राइट साइड पे लिख दिया और 3 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। सेम वही स्टेप रिपीट हो रहा है। और ये जो प्राइम नंबर हमारे पहले से आए हुए थे इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। 2, ये भी 2 और 2 और इसको 3। अच्छा जी, उसके बाद अब 9 को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 9 को 3 से डिवाइड अगर करें तो कितनी बार डिवाइड करेगा? 3 टाइम। तो ये लेफ्ट साइड पे 3 आ गया, राइट साइड पे भी 3 आ गया। और ये सारे जो हमारे प्राइम नंबर थे इनको हम नीचे ले आएंगे एज इट इज़। ये 2 नीचे आ गया, ये 2 भी नीचे आ गया, इसको भी हम नीचे ले आए, और ये अब 3 है, 3 को भी हम नीचे ले आते हैं और इस 3 को भी हम नीचे ले आते हैं। तो अब अगर आप देखें ये लास्ट लाइन में हमारे पास सारे प्राइम नंबर आ गए। इसका मतलब है हमने 648 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। कौन से मेथड से? फैक्टर ट्री मेथड से। तो अब हम इसके जो फैक्टर है उनको हम लिखते हैं। 648 इज इक्वल टू 2 आ रहा है 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 आ रहा है 4 टाइम। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हमने जो है इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में शो करना है। तो अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, तो हम लिखेंगे 2 पावर 3। ओके, और 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम, तो हम लिखेंगे 3 पावर 4। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7 है।
हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 1512 के 1512 के यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। और फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में शो करेंगे। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरह कि हमने फैक्टर ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं उसको हम लिखते हैं टॉप पे। ये हमने 1512 को टॉप पे लिखा। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और 2 से कितनी बार डिवाइड होगा? 756 टाइम। ठीक है, तो हमने जिस नंबर से डिवाइड किया उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और जितनी बार डिवाइड हुआ है उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास ऑलरेडी अब एक प्राइम नंबर आ गया है, जबकि राइट साइड को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो 756 को अगेन हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि सेम स्टेप अब हमारा रिपीट होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और 2 कितनी बार डिवाइड करता है 756 को? 378 टाइम। तो हमने 378 को राइट साइड पे लिख दिया और 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। जबकि ये जो हमने प्राइम नंबर फाइंड आउट किया था पहले स्टेप में, इसको हम एज इट इज नीचे दूसरी लाइन में ले आएंगे। अब 378 को अगेन फिर हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सेम स्टेप रिपीट होगा। हम इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2, और कितनी बार डिवाइड करेगा इसको? 189 टाइम डिवाइड करेगा। तो 189 हमने राइट साइड पे लिख दिया और 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये जो हमारे प्राइम नंबर थे इनको हम एज इट इज़ तीसरी लाइन में नीचे ले आएंगे। ये 2 को भी नीचे ले आए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब 189 को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगेन सेम स्टेप रिपीट होगा। हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जो कि है 2, लेकिन 2 इवन है और ये ऑड नंबर है तो 2 तो इस पे डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर हमारे पास है वो है 3, और 3 कितनी बार डिवाइड करेगा 189 को? ये डिवाइड करेगा 63 टाइम। तो 63 को हमने राइट साइड पे लिख दिया, और जिस नंबर से डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। सेम स्टेप रिपीट हो गया। और ये जो हमारे पास ऑलरेडी प्राइम नंबर आए हुए थे इनको हम एज इट इज़ नीचे इस लाइन में लिख लेंगे। ये 2 भी नीचे ले आएंगे और ये वाला 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमने 63 को सिंप्लीफाई करना है। तो 63 पे हम देखते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा डिवाइड होता है? वो है जी 3, और कितनी बार डिवाइड होता है? 21 टाइम। तो 21 को हम राइट साइड पे लिख रहे हैं और 3 को हमने लेफ्ट साइड पे लिखा। सेम स्टेप रिपीट हो गया। और अगेन ये जो हमारे प्राइम नंबर्स आए थे इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। तो ये हमारा 2 भी नीचे आ जाएगा और ये भी 3 भी नीचे आ गया। तो उसके बाद अब 21 को सॉल्व करना है। सेम स्टेप, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। कौन सा है? 3 है। कितनी बार डिवाइड होगा? 7 टाइम। तो 7 को हम लिखेंगे राइट साइड पे, और जिस नंबर से डिवाइड हुआ है उसको हमने लिख दिया है लेफ्ट साइड पे। और ये जितने हमारे पास प्राइम नंबर आए थे इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। 2, 2, 2, 3, और इस वाले 3 को हम नीचे ले आते हैं। तो अब अगर आप ये लास्ट लाइन देखें इसमें हमारे पास सारे प्राइम नंबर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 1512 के सारे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं यूजिंग ट्री फैक्टर मेथड। अब हम ये सारे जो प्राइम फैक्टर हैं हम एक लाइन में लिख लेते हैं। 1512 इज इक्वल टू 2 जो है वो आ रहा है 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 भी 3 टाइम आ रहा है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और 7 आ रहा है 1 टाइम। तो अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में शो करेंगे। 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 2 पावर 3, और 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 3 पावर 3, और 7 1 टाइम आ रहा है तो हम लिखेंगे 7 पावर 1, और सिर्फ 7 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 है। हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं 32 40 के, और कौन से मेथड से फाइंड आउट करने हैं? फैक्टर ट्री मेथड से। और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में शो करेंगे। तो अगेन फैक्टर ट्री मेथड से किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम उस नंबर को टॉप पे लिखते हैं और उसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और 2 से ये कितनी बार डिवाइड होगा? 1620 टाइम। ठीक है, तो 1620 को हमने राइट साइड पे लिख दिया और जिस नंबर से डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइम नंबर आ गया है और राइट साइड पे 1620 है जो कि एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1620 को अब हम अगेन सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सेम वही वाला स्टेप रिपीट होगा जो अभी हमने ऊपर किया है। तो ये 2 से हम डिवाइड करेंगे और कितनी बार डिवाइड होगा? 810 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये 810 टाइम डिवाइड हो गया। तो अब जो हमारा ये वाला 2 था जो पहले स्टेप में हमने फाइंड आउट किया था, इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अच्छा, अब ये 810 को हमने सिंप्लीफाई करना है तो अगेन सेम स्टेप आएगा। सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जो कि है 2, और कितनी बार डिवाइड कर रहा है इसको? 405 टाइम। तो 405 को हमने राइट साइड पे लिख दिया और 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये जो दो प्राइम नंबर हमने फाइंड आउट किए थे इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। अब हम 405 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो 405 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 इवन नंबर है। तो 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारा वो है 3, और 3 कितनी बार डिवाइड करेगा 405 को? 135 टाइम। तो 135 को हमने राइट साइड पे लिख दिया और 3 को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। सेम वही वाला स्टेप रिपीट हो रहा है। और ये जो प्राइम नंबर हमारे आए थे हम इनको एज इट इज़ नीचे लेके आ रहे हैं। ये 2 भी नीचे आ जाएगा। अब 135 को सिंप्लीफाई करना है, सेम स्टेप रिपीट हो रहा है। हम अगेन इसको जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट जो है वो 3 नंबर है, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 जो है इसको डिवाइड करेगा 45 टाइम। तो 45 को हमने राइट पे लिख दिया और जिस नंबर से डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट पे किया, जैसे कि हम पिछले सारे स्टेप्स में करते आ रहे हैं। और ये जो प्राइम नंबर्स हमारे पास पहले आ चुके थे इनको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। इस 2 को भी नीचे ले आएंगे, ये वाला 2 भी नीचे आ जाएगा और ये 3 भी नीचे आ जाएगा। अब हम 45 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 45 को डिवाइड करेंगे 3 से। कितनी बार डिवाइड करेगा? 15 टाइम। तो 15 को हम राइट साइड पे लिख दिया हमने और 3 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये सारे प्राइम फैक्टर अगेन हम नीचे लिख लेंगे एज इट इज़। ये 2 भी नीचे लिख लेंगे और ये इसको भी नीचे लिख दिया, इस 3 को भी नीचे लिख दिया और इस 3 को भी नीचे लिख दिया। अब हम 15 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 15 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है? वो है 3। कितनी बार डिवाइड करता है? 5 टाइम। तो 5 हमने राइट साइड पे लिख दिया, 3 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये सारे प्राइम नंबर हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। तो अब अगर आप देखें तो एक ही स्टेप है जो कि रिपीट होता जा रहा है। तो ये 3 भी हम नीचे ले आएंगे और इस 3 को नीचे ले आएंगे और इस 3 को भी नीचे ले आएंगे। तो अब अगर आप ये लास्ट लाइन में देखें हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 32 40 के सारे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम 32 40 के सारे फैक्टर्स एक लाइन में लिख लेंगे। हम लिखेंगे 32 40। अच्छा, 2 अब आ रहा है 3 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम। तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 आ रहा है 1 टाइम। तो हम लिख लेंगे 5। तो अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो कर लेते हैं। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम। तो हम लिखेंगे 2 पावर 3। और 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम। तो हम लिखेंगे 3 पावर 4। और 5 जो है एक बार आ रहा है तो 5 रेज टू पावर
वन। अगर 5 पावर 1 लिखें या सिर्फ 5 लिखें, दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक होगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 9 है। हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 7560 के। कौन से मेथड से? फैक्टर ट्री मेथड से। और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम शो करेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। तो जैसे कि हमने फैक्टर ट्री मेथड की डेफिनेशन में पढ़ा था, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं उस नंबर को हम टॉप पे लिखते हैं। ये यहाँ पे हम लिखेंगे 7560। और अब हम इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जिस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। हम इसको डिवाइड करने लगे हैं 2 से। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो ये 7560 को कितनी बार डिवाइड करेगा? ये डिवाइड करेगा 7380। ये इसने इतनी बार इसको 7560 को डिवाइड किया। तो इसको जितनी बार इसने डिवाइड किया उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। तो अब अगर आप देखें, हमारा लेफ्ट साइड पे प्राइम नंबर एक ऑलरेडी आ चुका है और राइट साइड पे जो हमारा नंबर है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और वही स्टेप हम अगेन रिपीट करेंगे। हम इस नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 हमने लेफ्ट साइड पे लिखा क्योंकि इससे हम इसको डिवाइड करने लगे हैं। और 2 जो है 7380 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 1890 टाइम। तो इसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। और ये जो हमारा प्राइम नंबर पहले स्टेप में आया था इसको हम एज इट इज दूसरे स्टेप में या दूसरी लाइन में ले आएंगे। तो उसके बाद अब हम उसके बाद अब लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास 2 प्राइम नंबर आ गए हैं, जबकि राइट साइड पे जो नंबर है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सेम स्टेप रिपीट होगा कि हम इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 और 2 इसको कितनी बार डिवाइड करेगा? 945 टाइम। 945। तो इसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। तो अब अगर आप देखें तो ये राइट साइड पे हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर आते जा रहे हैं। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब है कि ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्राइम नंबर आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो दूसरे स्टेप में हमारे पास 2 प्राइम नंबर थे इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। तो ये है एक 2 आ गया नीचे और ये दूसरे वाला 2 हम नीचे ले आए हैं। ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 प्राइम नंबर आ गए हैं और राइट साइड पे जो नंबर आया है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि 2 है। 2 इस पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 2 इवन नंबर है और ये नंबर जो दिया हुआ है 945 ये ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो 2 के बाद आता है वो है 3। 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो 3 कितनी बार 945 को डिवाइड करेगा? 315 टाइम। तो इसको हमने अगेन उसी तरह राइट साइड पे लिख दिया। और ये जो हमारे प्राइम नंबर पिछले स्टेप्स में आए हुए हैं इनको हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। ठीक है। तो ये अगर आप देखें सिर्फ एक ही स्टेप है जो कि रिपीट होता जा रहा है। तो ये हमारे प्राइम नंबर नीचे आ गए। अब हम 315 को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है और ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इस पे हम अगेन डिवाइड करेंगे 3 को। 3 कितनी बार डिवाइड करेगा? 105 टाइम डिवाइड करेगा। तो 105 को हमने राइट साइड पे लिख दिया जैसे कि पिछले स्टेप्स में करते आ रहे हैं। और जिस नंबर से डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये सारे प्राइम नंबर हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। ये 2 भी नीचे आ जाएगा, ये 2 भी नीचे आ जाएगा और ये 3 भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद अब 105 को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे 3 से। और कितनी बार 3 को डिवाइड करेगा? 35 टाइम। तो 35 को राइट साइड पे लिख दिया और 3 को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये सारे नंबर हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर होते हैं ऑलरेडी। क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हैं तो इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते और हम इनको एज इट इज़ नीचे लाते जाते हैं।
तो अब जो है राइट साइड पे हमारे पास नंबर आ रहा है 35। अब 35 को हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो सेम वही स्टेप रिपीट होगा कि पहले इसको पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि ये ऑड नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से भी ये डिवाइड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा जी 7 टाइम। तो हमने 5 जिस नंबर से डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, और जितनी बार डिवाइड हुआ उसको राइट साइड पे लिख दिया। सेम स्टेप रिपीट हो गया। और ये जो हमारे पास प्राइम नंबर ऑलरेडी आ गए थे, इनको हम नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे। ये 2 को नीचे लिख लेते हैं, और ये 3 नीचे आ जाएगा, और ये 3 भी नीचे आ जाएगा, और ये 3 भी नीचे आ जाएगा। तो अब अगर आप लास्ट लाइन देखें, इसमें सारे प्राइम नंबर हमारे पास आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 7560 के सारे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम इसको एक लाइन में लिखेंगे। हम लिखेंगे 7560 इज इक्वल टू 2 कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 भी 3 टाइम आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, और 7 भी 1 टाइम आ रहा है। तो अब हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करेंगे, यानी कि पावर के फॉर्म में शो करेंगे। 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2 पावर 3, ठीक है, या 2 रेज टू पावर 3। 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3 पावर 3। और 5 एक बार आ रहा है, तो हम 5 पावर 1 लिखें या सिर्फ 5 लिखें, दोनों तरीके से ठीक होगा। और 7 भी एक दफ़ा आ रहा है, तो हम 7 पावर 1 लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 9 का। जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 10 है। हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 7, 8, 7, 5 के यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, और फिर हम अपना आंसर जो है उसको शो करेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हो फैक्टर ट्री मेथड से, तो हम उस नंबर को टॉप पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने 7, 8, 7, 5 लिखा। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। तो 2 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3। 3 हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और 3 कितनी बार डिवाइड करेगा 7, 8, 7, 5 को, 2, 6, 2, 5 टाइम डिवाइड करेगा। तो ये जितनी बार से डिवाइड किया है उसको हमने राइट साइड पे लिख दिया। उसके बाद अगेन अब हम 2, 6, 2, 5 को सिंप्लीफाई करेंगे। सेम स्टेप रिपीट होगा। सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 3, 3 डिवाइड करेगा 2, 6, 2, 5 को कितनी बार, 875 टाइम डिवाइड करेगा। तो 875 को हमने राइट साइड पे लिख दिया, और 3 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये जो पहले स्टेप पे हमारे पास प्राइम नंबर 3 आया था, इसको हम एज इट इज नीचे ले आते हैं। उसके बाद अब 875 को हमने सिंप्लीफाई करना है। सेम स्टेप रिपीट होगा। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 इवन नंबर है। उसके बाद 3 है, तो 3 भी इसको डिवाइड नहीं करता। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। 5 इसको डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा, 175 टाइम। तो 175 को हमने राइट साइड पे लिख दिया, और जिस नंबर से डिवाइड किया यानी कि 5, उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये जो दो प्राइम नंबर पिछले स्टेप में हमारे पास आए थे, उनको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। इस 3 को भी नीचे ले आए, और ये दूसरे वाला 3 भी नीचे आ गया। अब 175 है हमारे पास राइट साइड पे, जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इस पे देखते हैं कौन सा नंबर डिवाइड होता है। 2
भी नहीं होता और 3b नहीं होगा। तो इस पे अगेन हमारा जो नेक्स्ट 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है। 5 कितनी बार डिवाइड करेगा इसको? 35 टाइम। तो 35 को हमने राइट साइड पे लिख दिया। सेम स्टेप हमने रिपीट कर लिया और ये जो हमारे पास प्राइम नंबर थे पिछले स्टेप्स के उनको हम नीचे एज इट इज़ ले आते हैं। ये 5 को भी नीचे ले आएंगे। उसके बाद अब 35 को सिंप्लीफाई करना है। तो 35 पे कौन सा नंबर डिवाइड होता है? प्राइम नंबर, वो है 5। और 5 कितनी बार डिवाइड करेगा इसको? 7 टाइम। तो 7 को हमने राइट साइड पे लिख दिया और ये सारे प्राइम नंबर हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। इस 3 को भी नीचे ले आते हैं, इसको भी ले आते हैं। ये 5 और ये अगेन 5 हो गया। तो अब अगर आप ये लास्ट लाइन में देखें, आपके पास सारे नंबर ऐसे आ गए जो कि प्राइम है। तो इसका मतलब है कि हमने 7, 8, 7, 5 के सारे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। तो अब हम इनको एक लाइन में लिखेंगे। हम लिखेंगे 7, 8, 7, 5 और इसके फैक्टर कौन कौन से आए हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो करेंगे, यानी कि पावर की फॉर्म में शो करेंगे। तो 3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3 पावर 2। 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 5 पावर 3 या 5 रेज टू पावर 3। और 7 एक दफ़ा आ रहा है, तो हम लिखेंगे 7 पावर 1। आप 7 पावर 1 लिखें या सिर्फ 7 लिखें, दोनों सही हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 10 का। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। कि हमने 2600 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं दोनों मेथड से, डिवीजन मेथड से भी और फैक्टर ट्री मेथड से भी। और हम देखेंगे कि क्या ये फैक्टर्स दोनों मेथड से फाइंड करते हैं तो सेम आते हैं कि नहीं आते। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। हम 2600 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से और फैक्टर ट्री मेथड से, और देखेंगे कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो दोनों मेथड में सेम आ रहे हैं या कि डिफरेंट आ रहे हैं। तो पहले हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। तो मैंने 2 पोर्शन बोर्ड के बना दिए हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं 2600 को डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं उस पर डिवाइड करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर को। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2। 2 जो है वो कितनी बार डिवाइड करेगा? 1300 टाइम डिवाइड करेगा 2600 को। अगेन हम दोबारा इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, वो जो कि है 2। 2 इसको डिवाइड करेगा 650 टाइम। और अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 325 टाइम। ठीक है। और 325 को अब 2 तो डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 2 इवन नंबर है और ये तो ऑड नंबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है। 3 भी इसको अगर हम चेक करें डिवाइड करता है कि नहीं, तो नहीं, 3 भी इसको डिवाइड नहीं करता। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो है 5। जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 के बाद वो है 5। तो 5 इसको डिवाइड करेगा 65 टाइम। और उसके बाद 65 को अगेन 2 और 3 डिवाइड नहीं करते, इसको 5 ही डिवाइड करेगा और कितनी बार करेगा? 13 टाइम। अब 13 हमारा प्राइम नंबर है जो कि 13 से ही डिवाइड होगा, तो हम 13 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो ये इसको 13 वन द 13 हो जाएगा। तो ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं डिवीजन मेथड से। अब इसको हम लिख लेंगे। हम लिखेंगे 2600 इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार आ गया। 5 जो है वो 2 बार आ रहा है और 13 जो है वो 1 बार आ रहा है। तो ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं फैक्टर ट्री मेथड से। तो फैक्टर ट्री मेथड में जिस नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं
उसको हम टॉप पे लिखते हैं। हम 2600 को टॉप पे लिखेंगे और इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। जिस प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये 2 कितनी बार डिवाइड करेगा 2600 को? 1300 टाइम। तो 1300 को हमने राइट साइड पे लिख दिया और जिस नंबर से डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। तो लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइम नंबर आ गया। अब 1300 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सेम स्टेप हमारा रिपीट होगा। इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2। कितनी बार इसको डिवाइड करेगा? 650 टाइम। तो 650 को राइट साइड पे लिख दिया हमने। उसके बाद और ये जो हमारा प्राइम नंबर पहले स्टेप में आया था इसको हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। उसके बाद अगेन हम 650 को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। सबसे छोटे प्राइम नंबर से अगेन इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि सेम स्टेप रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2 को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और कितनी बार डिवाइड कर रहा है इसको 2? 325 टाइम। तो 325 को हमने राइट साइड पे लिख दिया। और ये जो दो प्राइम नंबर हमारे पास आए थे पिछले स्टेप्स में उनको हम नीचे एज इट इज़ ले आते हैं। अब 325 को सिंप्लीफाई करना है। सेम स्टेप रिपीट करेंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 2 इवन नंबर है और 325 ऑड नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। 3 भी इसको डिवाइड नहीं करता। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। 5 इसको कितनी बार डिवाइड करेगा 325 को? 65 टाइम डिवाइड करेगा। तो 65 को हम राइट साइड पे लिख दिया और जिस नंबर से डिवाइड किया उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। और ये जो पिछले स्टेप्स में हमारे पास प्राइम नंबर आए थे उनको हम एज इट इज़ नीचे ले आए हैं। तो ये हम इसको नीचे ले आते हैं। अब 65 को सिंप्लीफाई करना है। तो 65 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है? 2 और 3 तो नहीं करते, 5 करेगा इसको। और कितनी बार करेगा? 13 टाइम। तो 13 को हमने राइट साइड पे लिख दिया। और ये सारे प्राइम नंबर जो लेफ्ट साइड पे पहले से आ गए थे उनको हम एज इट इज़ नीचे लेके आते हैं। इस 2 को भी ले आते हैं। ये वाला 2 भी नीचे आ जाएगा एज इट इज़। ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और इस 5 को भी हम एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। ये 5 हम नीचे ले आए हैं। तो अब अगर आप ये लास्ट लाइन में देखें आपके पास सारे प्राइम नंबर्स ऑलरेडी आ गए हैं 2600 के। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं 2600 के। हम इनको एक लाइन में लिख लेंगे। हम लिखेंगे 2600 इज इक्वल टू, अब 1 2 3, 2 आ रहा है 3 टाइम तो 2 इंटू 2 इंटू 2। और 5 आ रहा है 2 टाइम तो 5 इंटू 5। और 13 आ रहा है 1 टाइम। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं 2600 के यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। और ये आए थे यूजिंग डिवीजन मेथड। तो अगर हम चेक करें तो दोनों साइड पे आपके प्राइम फैक्टर बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम है यूजिंग division method and factor tree method. Division method and factor tree method। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। आई एम बिटवीन 100 and 200। हु एम आई? ये एक नंबर के बारे में एक पजल टाइप क्वेश्चन है कि एक नंबर है जो कि 3 मुख्तलिफ नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें हासिल हुआ है और उसका जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है वो 13 है उस नंबर का। और वो नंबर जो है वो 100 और 200 के दरमियान में है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा नंबर है।
जिसमें कि ये तीनों क्वालिटीज़ हों कि एक तो वो तीन मुख्तलिफ नंबर्स का प्रोडक्ट हो और उसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 हो और वो 100 से 200 के दरमियान हो। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि तीन कंडीशन पे बेस करता है। एक तो ये है कि वो तीन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, कि तीन प्राइम नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और दूसरा ये है कि वो जो तीन नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 13। उसके बाद बाकी जो दो प्राइम फैक्टर हैं वो 13 से छोटे होंगे और जो हमारे पास नंबर आएगा वो 100 एंड 200 के दरमियान होगा। तो इन कंडीशन से हमें पहली बात क्या पता चलती है कि जो तीन नंबर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उसमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 है। तो हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। बाकी यानी कि बाकी दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो 13 से छोटे होंगे। तो अब हम 13 से छोटे जो प्राइम नंबर हैं वो हम लिख लेते हैं। तो हेंस द प्राइम नंबर्स लेस देन 13 कौन कौन से हो जाएंगे? एक इसमें 11 हो जाएगा, उसके बाद 7 है, हमने सिर्फ प्राइम नंबर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 2 है। तो अब जो तीन प्राइम फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनमें एक तो 13 है, बाकी दो इसमें से आते हैं। तो हम 13 से छोटे प्राइम नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम अबव, यानी कि ये जो तीन कंडीशन है इससे हम कंक्लूड करेंगे वी कैन कंक्लूड, हम ये नतीजा अखज़ करते हैं दैट, हम क्या करेंगे, हम एक तो हमारा प्रोडक्ट में 13 शामिल है नंबर, वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक हम ले लेते हैं 7 और एक हम ले लेते हैं 2। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 182। तो चूंकि बुक में ये वाला आंसर शामिल किया गया है इसलिए मैंने भी मतलब ये दो नंबर लेके 13 के साथ ये दो नंबर लेके यही वाला आंसर लिख दिया है ताकि हमारा बुक से आंसर मैच हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 का है, फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 100 से नीचे हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करके हासिल किया गया हो। तो इसका भी हम आंसर देखेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 100 से लेस हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होता हो। तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 से नीचे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? अगर हम शुरू करें इधर से तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5 है, 7 है, ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। 11 है, 13 है, 17 है और एंड सो ऑन, इस तरह ही चलेगा। तो जो लास्ट हमारे पास प्राइम नंबर 100 से नीचे आ जाता है वो है 97। ये हमारे पास प्राइम नंबर है जो 100 से लेस है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से आता हो। तो अब यहाँ पे मैं दो तीन कम्बिनेशन से वो नंबर फाइंड आउट करूँगा, लेकिन आखिर में आंसर में सिर्फ एक ही छोड़ दूंगा जो कि हमारे बुक में है ताकि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो। लेकिन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं दो तीन कैलकुलेशन करूँगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं और एक 7 ले लेते हैं।
इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 2 5 द 10 और 10 7 द 70, 70 आ जाता है। अब ये जो नंबर आया है, ये देखें, ये वो कंडीशन पूरी करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का प्रोडक्ट है। हमने 3 नंबर मल्टीप्लाई किए हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर 4 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो 100 से इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने 100 से लेस रखना है, इसलिए हमने 3 नंबर को मल्टीप्लाई किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हम अगर एक और एग्जांपल देखें, हम 2 3 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 2 3 द 6 और 6 5 द 30 हो जाता है। तो ये भी 100 से लेस है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा आंसर है ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 7 × 11। अब हमने नंबर तो 3 लिए हैं और तीनों 100 से लेस ही हैं। हमने जो प्राइम नंबर लिए हैं वो 3 लिए हैं और तीनों 100 से लेस ही हैं। लेकिन जब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 154 आएगा। तो 154 क्या है, ये 100 से ज़्यादा है, 100 से ग्रेटर है। तो जब 100 से ये ग्रेटर है, इसका मतलब है कि ये हमारी कंडीशन पूरी नहीं करता। तो अब बुक में जो है हमारे पास आंसर दिया गया है 70। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक करके स्टॉप कर देंगे। एक तो हमारा मतलब क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं होगा और दूसरा बुक से मैच करेगा। तो अब हम जो है यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये 2 एक्स्ट्रा लाइन की थी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये जो लाइन है ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 है, राइट दीज इंडेक्स नोटेशन फॉर्म इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में, तो हमने इनको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें कुछ इंडेक्स नोटेशन फॉर्म दी गई हैं, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब पार्ट 1 हम देखते हैं। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो 2 देखें, 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3। और 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ये आंसर हो गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 को देखते हैं हम। पार्ट 2 में जो है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम, 3 रेज़ टू पावर 5 है, इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया 5 टाइम। और 5 आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 4 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार आ गया। और उसके बाद 11 रेज़ टू पावर 3 है, या 11 पावर 3 है, तो 11 आ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आंसर हो गया पार्ट 2 का। इसके बाद पार्ट 3 है, हम देखते हैं कि 5 पावर 6 है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 6 टाइम आ गया 5। और उसके बाद 7 रेज़ टू पावर 3 है, तो हम 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम में लिख लेंगे 7 को। और 11 पावर 5 है, इसका मतलब है कि 11 5 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये 1 2 3 4 5 टाइम ये आ गया। तो ये आंसर हो गया पार्ट नंबर 3 का। और पार्ट नंबर 4 2 रेज़ टू पावर 7 है, यानी कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 7 टाइम। तो ये 2, ये 5 टाइम हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 3 जो है वो 4 टाइम है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और
13 जो है वो 3 टाइम, सॉरी मैंने 13 लिखा है, 13 है 3 टाइम, तो अब 13 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 13 इंटू 13 इंटू 13, और 17 वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 17 और इंटू 17। तो ये आंसर हो जाएगा पार्ट 4 का। इस तरह ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है।